सबसे पहले तो कुछ आप हम लोगों को बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम पूनम वर्मा है। मैं गोला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन बीएससी 2017 में कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मेरा डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2020 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सीटेट क्वालिफाई किया 2021 में। कब लगा कि आपको टीचर बनना है? पूनम कब डिसाइड किया आपने? सर, मुझे क्लास 11th से लगा था कि मुझे टीचर बनना है। 11 से? जी सर। 11 कब हुआ था आपका? 2011 में। 2011 में? सॉरी सर, 2013 में। लोगों 10 साल से आपका Yes, ये sir. ड्रीम दिमाग में चल रहा Yes, sir. है ना? Yes, ये sir. बात दिन से बता रही हैं? बिल्कुल सर, मैंने पढ़ाया भी है। स्वागत करिए। गुड। इसीलिए मैंने पूछा कितना समय दिया लोगों इस चीज को, इस ड्रीम को बनाने में। जो आपकी इसको याद इच्छा हो, कीजिए। Yes, sir. जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ाइए, लेकिन अच्छा पढ़ाइए। Okay. 10 साल का एक्सपीरियंस लगा के। सर, मैंने पास के बच्चों को पढ़ाया है, फिर उसके बाद हम पढ़वाएंगे वहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल का मुझे। Yes, तो sir. कॉन्फिडेंस में देखता है। Good afternoon, my dear students. How are you all? Fine. Okay. How are you? Direct start कर दें? Start directly. Okay. जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे ऐड, हम लोग सब लोग जानते हैं कि 23 प्लस 25 ऐड करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं। क्लास 5th के बच्चों को सब मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आप लोग बहुत इजीली बता लेंगे। ठीक है, 5 3 8 2 2 4। ठीक है, बट अगर मैं लिख दूं 3/4 प्लस 5/5, कौन बता सकता है? ऐड नहीं, तो आज हम लोग यही फ्रैक्शन वाले ऐड पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी थोड़े दिन पहले लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ाई थी। एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। ये होती है लाइक फ्रैक्शन, ये होती है अनलाइक फ्रैक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम लोग उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर ऐड करना है हमको, लाइक फ्रैक्शन का ऐड करना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम लोग ऐसे इसको मतलब न्यूमिनेटर को कर देते हैं ऐड, बाकी डिनोमिनेटर में ऐसे ही एज इट इज नोट कर लेते हैं। 8 में 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 11। वेरी गुड। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ऐसे ही एज इट इज इसको नोट कर लेते हैं 2। ये आ गया हमारा आंसर 11/2। और अगर इसका अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तब हम लोग लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग इसको करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे क्या क्या है। डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, निकालेंगे एलसीएम। फुल फॉर्म क्या होता है मैम एलसीएम का? लीस्ट कॉमन नंबर। हिंदी में क्या होता है? लघु जी क्या होता है एलसीएम का? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? लघुत्तम समापवर्तक। और उसको एचसीएफ को? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। महत्तम समापवर्तक। शायद आप गलत बोल रही हैं। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को बोलते हैं सर, और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को बोलते हैं। वर्तक होता है कि लघुत्तम समापवर्त्य होता है? वर्त्य। क्या दोनों में वर्तक होता है? नॉट श्योर सर, अभी कंफ्यूजन। जो रहिए, इसमें एक वर्तक होता है समापवर्त्य। वर्त होता है। ठीक, जी सर। पढ़ाइए। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग हम लोगों ने बहुत तरीके पढ़े थे, लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी है तो हम लोग ये देख लेते हैं। एक मल्टीपल फैक्टर भी है, ये वाला भी है। तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। ये तो आप लोगों को अच्छे से आता है। कितना आया बताइए एलसीएम? 20। वेरी गुड, 20 आया है। अब हमें 20 ही बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप 5 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 20 आ जाए,
तो बताइए 5 के टेबल में 20 कैसे आएगा? 4 टाइम्स पढ़ेंगे 20, 4 टाइम्स पढ़ा हमने। अब ये दोनों तो एक साथ बैठे हैं, इसको हमने 4 रुपीज दे दिए, इसको नहीं देंगे तो ये तो नाराज हो जाएगा, तो हमें इसको भी देने हैं, 4 ही रुपीज देने हैं। तो एक साथ थे ना? यस सर, अभी कर रहे हैं सर। ओके, अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 आ जाए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पे 20 था, यहाँ पर भी 20 लाना है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 20 आ जाए। तो 5 होता है, 4 5s are 20। ऐसे ही हम इसको भी देंगे भाई, सेम एक ही पास है, तो इसको अगर 5 रुपीज दिए तो इसको भी देने हैं 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब ये हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है और बाकी न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। ये तो हम लोगों ने किया था, यहाँ पर भी कर सकते हैं ऐसे ही। 35/20 आंसर। इसकी फोटो आप खींच लेंगी ना, Yes, इसको sir. मिटाइएगा नहीं, अपना फोन ले आकर के इसकी फोटो खींच लीजिएगा। आपको क्या लगता है कि हम लोगों को गणित नहीं आती? सॉरी सर। क्या अगर आप अपनी गलती पहचान लें कहाँ की है तो भी माफ है। और इतना जो आप ये लॉन्ग प्रोसीजर बता रहे इस तरीके से कि क्लास 4 बच्चे, चलो वो मतलब मैं माना कि वो चलता है, ये क्लास 2nd तक का बता रहे हैं, 3rd तक का, 5th उसमें डायरेक्ट बताया जाता है। लेकिन आप बताइए क्या आपने सही किया है इसे? क्या ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा कि जुड़ेगा? सर मल्टीप्लाई ही होता है सर। सर अगर वो जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उससे भी हो सकता है सर। ऐसे ऐसे 20 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, फिर 4 से भाग दीजिए। हाँ इसको सर, मेरा क्वेश्चन ये था शायद 3/4 प्लस 5/5 ये था। ठीक है, ये सर सेम आंसर आएगा। तो 4 से भाग दीजिए 20 में। 20 सर सेम आंसर है। ठीक तो क्या है, तुमको भरोसा नहीं है अपने पढ़ाने पे? अरे सर मुझे लगा बाई चांस नर्वसनेस है। लग जाओ। आइए बैठिए। बाई चांस मतलब ये क्या होता है? बाई नर्वसनेस चांस में सर मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अगर आप सही हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप छोड़िए नहीं उस रास्ते को, ठीक है? सर आइए, हम लोगों ने पढ़े थे, यस सर, क्या ये सेंटेंस सही है? हम लोग पढ़े थे। हैं? हम लोग पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़े थे, ये सर थोड़ा सा रॉन्ग। गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ ना। यस सर। और एक होता है, हाँ होती है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन होती है, ये कैसे आप जान गए कि फ्रैक्शन फेमिनिन जेंडर फ्रैक्शन होता है। है ना? यस सर। सीखना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, जेंडर जेंडर नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। बाकी घबराहट है, हाथों से दिख रही है, घबराइए नहीं, बहुत बार आ चुकी हो यहाँ, यस सर। है ना? और ठीक है, जवाब देने का तरीका भी आपका ठीक है। बस आपके देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है वो बता दीजिए। मिस्टर जगदीश धनखड़। धनखड़। आपके राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? मिसेस आनंदीबेन पटेल। वेरी गुड। शिक्षा मंत्री कौन है आपके राज्य में? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। वेरी गुड। एक बार और इस प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे आप? आपके राज्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा से संबंधित है इसीलिए पूछ रहा हूँ। शिक्षा मंत्री, दीक्षा का फुल फॉर्म बताइए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। परख का?
परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज ऑफ फिर से बोल दीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अच्छा, कहीं भी फॉर, कहीं भी ऑफ। पॉक्सो का फुल फॉर्म पॉस्को का क्या बोली हो? पास्को सर। क्या? पास्को। पास्को। यस सर। पॉक्सो। पॉक्सो। हम्म। प्रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्या है लास्ट में? ऑफेंसेस। ऑफेंसिव। अगर इसको ऑफेंसन कह दें तो क्या दिक्कत है? में भी शायद दिक्कत ना हो। चलिए पूनम जी, आपका आत्मविश्वास अच्छा है लेकिन नर्वसनेस आ जा रही है ना? आपने ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल किया, साफ लिखा। दूसरी चीज़, जब प्रश्न किया जाता है ना तो उस पर आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। आपने जब भी बोला है, जितनी बार बच्चों को इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आपने नंबर और जो वचन है ना, जेंडर और वो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी बात का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, है ना? इस पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं।